राम ने अपने चारों भाइयों को स्नेह किया, प्रेम किया। 5 पांडव थे, आपस में कोई लड़ाई नहीं, ठीक है ना। लेकिन इधर क्या किया औरंगजेब भैया ने, बाप को ही गर्दन काट के, ईसा मुरा मुरा 4 भाई थे, उनकी गर्दन काट करके अपने बाप को भेंट कर दी। बाप को पानी तक नहीं दिया। और वो क्या कहते हैं, उनके पिता क्या कहते हैं औरंगजेब के, बोले तुमसे अच्छे तो काफिर हिंदू हैं, श्राद्ध पक्ष में अपने मरे हुए बाप को पानी देते हैं। अब देखिए स्वयं के घर में तो ये लोग वही है, पतवे पतवे वाले, घर में तो कोई मानता नहीं है, बाहर ही अल्लाह मार लो। उसका फाउंडर ही नहीं है। जब ईसा मसीह नहीं थे तो ईसाई कहाँ से आए, है ना। जब मोहम्मद साहब ही नहीं थे तो मुसलमान कहाँ से आए, ठीक है ना। भेदभाव अथवा जो भी कर रहे हैं ना, देखिए मैं कह रहा हूँ खत्म हो जाएंगे। अगर आज बात करनी है तो आज अहिंसा परमो धर्मा की बात करें, आज बात करें राष्ट्र के एकत्व की, अपने आप को संगठित करें, अपने बच्चों को राम जैसा बनाएं, अपने बच्चों को कृष्ण जैसा बनाएं, अपने बजरंग बली हनुमान बनाएं। अली बली में कुछ नहीं रखा है, कलबली मची हुई है, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना। त्रेलवी बरेलवी से लड़ रहे हैं, देवबंदी उनसे लड़ रहे हैं, रामपुरे से लड़ रहे हैं, वो भी तो कुरान पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपस में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। और सुनो, चाहे क्या ईसाई क्या मुसलमान, जन्म से सभी हिंदू ही होते हैं। अगर सुन्नत ना की जाए तो उससे पहले क्या थे भाई, बनाया गया है ना। अब कुछ लोग कहते भारतीय मुसलमान, भारतीय ईसाई, मैंने भारतीय नहीं, भारतीय कन्वर्टेड हिंदू से इन लोगों को फायदा होता हो, आर्थिक लाभ होता हो, इनकी तुष्टिकरण रोटियां सिकने का काम होता है, उसमें तो फतवे जारी नहीं करते भाई। ब्राह्मण को मान लो, ब्राह्मण जो मस्तिष्क से ब्राह्मण होता है भाई, उसका सिर बड़ा होना चाहिए था, है ना। जिसके क्षत्रिय है उसकी हाथ बड़े होते हैं, कुछ अलग से तरीके के होते, है ना। जो वैश्य है उसका पेट कुछ अलग होता, शूद्र है उसके पैर कुछ ज्यादा मजबूत होते हैं, कुछ अलग होते। उसने तो नहीं किया भेदभाव, वो तो समत्व योग उच्चते, गीता कहती है समत्व योग उच्चते। समता में प्रेम है, समता में ममता है, समता में रमता है, रमत्व है, मिलना है, तत्व ज्ञान है। और देखिए सीधी सी बात है, लड़ते रहो, 2 हाथों से दुनिया को नमस्ते कर सकते हो, दुनिया का दिल जीत सकते हो, 2 हाथों से कितने लोगों को मारोगे। और फालतू की बातें हैं, अपने लोगों का विरोध कर रहे हैं, ये फालतू की बातें हैं। अथवा जो भी है, अब जो है ना, बहुत सारी गायिका हैं हमारी, मुस्लिम बहनें हैं और राम भजन गा रही हैं। अब मुझे तो हंसी आती है कभी कभी कि ये पतवा क्या है इनका, क्या नहीं समझ में आती है मैं बात, है ना। वो कहते ना, एक हमारे हरियाणा में कहावत है, बोले मीठा मीठा अणदेर कड़वा कड़वा थू, है ना। जिससे इन लोगों को फायदा होता हो, आर्थिक लाभ होता हो, इनकी तुष्टिकरण रोटियां सिकने का काम होता है, उसमें तो फतवे जारी नहीं करते भाई। आज जो है मुस्लिम समाज है वो भारतीय मुसलमान भी कहेंगे तो भारतीय मुसलमान हुआ, है ना। और गहराई में जाएंगे उस पर बाद में बात करूंगा। भारत देखो, राम जो है ना, केवल वो हिंदुओं के नहीं है, राम सबके हैं आज इस देश में, चाहे वो बौद्ध जैन जो भी है, पारसी वारसी जो भी है। एक पिक्चर आई थी, पुरानी पिक्चर है, हमारे जन्म से पहले आई थी, अमर अकबर एंथोनी, ठीक है ना। उस पिक्चर को पूरे देश को दिखानी चाहिए, नेशनल चैनल पे कई बार चलानी चाहिए, और उसको पूरा एकदम परिभाषित है ना, उसकी डेफिनेशन बतानी चाहिए। देखिए इस देश में चाहे मुसलमान हो, चाहे वो जो भी है, इनका सबकी कहानी लगभग, इनमें सबसे पुरानी ईसाई हैं। ईसाई 2024 चल रहा है अभी, ठीक है ना। 2024 पहले इनका कोई अस्तित्व, जब उसका फाउंडर ही नहीं है, जब ईसा मसीह नहीं थे तो ईसाई कहाँ से आए, है ना। जब मोहम्मद साहब ही नहीं थे तो मुसलमान कहाँ से आए, तो इसका मतलब पहले क्या थे ये लोग, वही थे। वही सीधी सी बात है, अमर अकबर एंथोनी जो पिक्चर है, अमर हो चाहे अकबर हो चाहे एंथोनी हो, उन सब का बाप रामलाल ही है, ठीक है ना। और राम आज नहीं पैदा हुए, राम जी आज हुए, कल हुए। हमारे श्री कृष्ण भगवान हुए 5500 वर्ष पहले, 5500 वर्ष पहले, ठीक है ना। लाखों साल पुरानी बात है, ठीक है ना। इनके हमके सबके पूर्वज राम जी हैं। और देखिए सीधी सी बात है, लोग बोले भगवान को मैं नहीं मानता जी, अब सामने तिरंगा मैं नहीं मानता, मेरे ना मानने से वो हट जाएगा अपनी जगह से, है। मेरे ना मानने से मैं कहूँ भाई अमेरिका नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो ये फालतू की बातें हैं, अथवा जो भी है। अब जो है ना, बहुत सारी गायिका हैं हमारी, मुस्लिम बहनें हैं और राम भजन गा रही हैं। हमारी एक यही मुजफ्फरनगर की बहन है, वो तो अच्छा भजन गाती है ना। तो उसने हरे हरे शंभू वाला गीत गाया, बढ़िया गाया। और देखिए मैं कहता हूँ, सुनिए आप, देखिए स्वयं के घर में तो ये लोग वही है, पतवे वाले, घर में तो कोई मानता नहीं है, बाहर ही अल्लाह मार लो, है ना। घर में कोई मान नहीं रहा, जान नहीं रहा, फिर ये वही फालतू की बातें करते हैं। देखिए मैं तो ये बात करता हूँ सीधी सी, राष्ट्र राम राष्ट्र पुरुष हैं,
और राम का विरोध करना वो राष्ट्र विरोध है। ठीक है ना। देखिए अब कुछ लोग कहते हैं भारतीय मुसलमान, भारतीय ईसाई। मैंने भारतीय नहीं, भारतीय कन्वर्टेड हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू, मुसलमान नहीं। ये अगर कहीं भी जाते हैं, जब मक्का जाएं, कहीं भी जाएं, वहां पर सीधी सी बात है, वही बात होती है, भारतीय हिंदुस्तानी है। ये तो भारतीय नहीं कहते, वो हिंदुस्तानी कहते हैं। और जब तुम्हारी पहचान ही, और सुनो, चाहे क्या ईसाई क्या मुसलमान, जन्म से सभी हिंदू ही होते हैं। अगर सुन्नत ना की जाए तो उससे पहले क्या थे भाई, बनाया गया है ना। अगर एक डार्विन का सिद्धांत है, बोले अगर जिराफ ऐसे थे, चूहे की पूंछ काट दी गई, अब चूहे की पूंछ दो जो पैदा हुआ वो पूंछ वाला ही पैदा हुआ। भैया अगर बनाए होते, भेदभाव किया होता तो ईश्वर ने किया होता। भाई ब्राह्मण को मान लो, ब्राह्मण जो मस्तिष्क से ब्राह्मण होता है भाई, उसका सिर बड़ा होना चाहिए था, है ना। जिसके क्षत्रिय है उसकी हाथ बड़े होते हैं, कुछ अलग से तरीके के होते है ना। जो वैश्य है उसका पेट कुछ अलग होता, शूद्र है उसके पैर कुछ ज्यादा मजबूत होते हैं, कुछ अलग होते। उसने तो नहीं किया भेदभाव, वो तो समत्व योग उच्चते। गीता कहती है समत्व योग उच्चते, समता में प्रेम है, समता में ममता है, समता में रमता है, रमत्व है, मिलना है, तत्व ज्ञान है। और देखिए सीधी सी बात है, लड़ते रहो, दो हाथों से दुनिया को नमस्ते कर सकते हो, दुनिया का दिल जीत सकते हो, दो हाथों से कितने लोगों को मारोगे। और फालतू की बातें हैं, अपने लोगों का विरोध कर रहे हैं, है ना। देखिए सीधी सी बात है, आज भी मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, और एक सनातनी का बड़ा दिल दिखाते हुए कहता हूं, वापस लौटाओ, कोई देर नहीं हुई है। राम सबके हैं, और राम औरंग, देखो राम चाहे वो माने अथवा जो भी चलाए, लेकिन मैं बता दूं आपको भैया, सीधी सी बात है, औरंगजेब कोई पैदा नहीं करना चाहता है। औरंगजेब को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, औरंगजेब ने, राम ने अपने चारों भाइयों को स्नेह किया, प्रेम किया। 5 पांडव थे, आपस में कोई लड़ाई नहीं, ठीक है ना। लेकिन इधर क्या किया औरंगजेब भैया ने, बाप को ही गर्दन काट के, ईसा मुरा मुरा 4 भाई थे, उनकी गर्दन काट करके अपने बाप को भेंट कर दी। बाप को पानी तक नहीं दिया। और वो क्या कहते हैं, उनके पिता क्या कहते हैं औरंगजेब के, बोले तुमसे अच्छे तो काफिर हिंदू हैं, जो श्राद्ध पक्ष में अपने मरे हुए बाप को पानी देते हैं। तो सनातन, हम समत्व की बात करते हैं, हम संरक्षण की बात करते हैं, हम बचाव की बात करते हैं, बेटी बहन और सबको मिला के नहीं करते। और कल एक बहन, मेरी माँ कह रही थी, लाल किले पे डिबेट हो रही थी कि हमारे यहाँ तो शादी कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। मैंने हमारे नहीं होती बहन, हमारे तो 7 का होता है। अब बोले जन्म तो होते ही नहीं। मैंने एक बार बता, एक व्यक्ति अपाहिज पैदा हो रहा है, एक काला हो रहा है, एक कुत्ता बन गया। क्यों बन गया, बोले वो तो बना के देख रहा है। मतलब भगवान कैसा फिर है, वो खुदा कैसा, अगर वो भी रिसर्च करके देख रहा है, ठीक है ना। उसने जो पैदा किए हैं सभी हिंदू पैदा किए हैं, कोई भेदभाव ईश्वर ने तो नहीं किया, ठीक है ना। भेदभाव अथवा जो भी कर रहे हैं ना, देखिए मैं कह रहा हूँ खत्म हो जाएंगे। अगर आज बात करनी है तो आज अहिंसा परमो धर्मा की बात करें, आज बात करें राष्ट्र के एकत्व की, अपने आप को संगठित करें, अपने बच्चों को राम जैसा बनाएं, अपने बच्चों को कृष्ण जैसा बनाएं, अपने बजरंग बली हनुमान बनाएं। अली बली में कुछ नहीं रखा है, कलबली मची हुई है, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना। त्रेली बरेली से लड़ रहे हैं, देवबंदी उनसे लड़ रहे हैं, रामपुरे से लड़ रहे हैं, वो भी तो कुरान पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपस में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। आप इनकी चिट्ठियां देख लो, चिट्ठियां पढ़ोगे, उस पर लिखा है देवबंदी नहीं घुस सकता, सैयद नहीं घुस सकता, सिया नहीं घुस सकता। भेदभाव तो इनके यहाँ है भाई, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और हम तो कहते हैं वो अथवा बथवा जो भी चला रहे, तुम आओ हमारे साथ, हम मंदिर में भी लेके जाएंगे और साथ में दिल खोल करके साथ में रखेंगे, साथ में बैठ के खाएंगे। आओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं, जिनके दिल की धड़कनें कहती हैं भारत माता जिंदाबाद, वंदे मातरम कहती है, वो सब लौटाओ। कोई हत्वे बत्वे की यहाँ समस्या नहीं है, यहाँ कोई बथवा किसी के लिए नहीं चलाता। यहाँ होता है तो केवल प्रेम होता है, दिल में प्रेम, दिल में एकत्व की बात होती है। हमारी गीता कहती है समत्व योग उच्चते समता। अभी यूसीसी आ रहा है, वही समत्व योग उच्चते की बात होती है। जहाँ विशेषत्व होगा वहाँ लड़ाई होगी। आप सोचो, अगर उन मौलाना को जो उनके खिलाफ फतवा चला रहे हैं उनको निमंत्रण होता तो क्या करते हैं। हमारे कहावत है, मैं रहने वाला उधर का ही हूँ, देवबंद साइड का ही, ठीक है ना। आपको बता दूं, वहाँ पर एक उन्होंने कहा बैंगन नहीं खाना। बैंगन क्या होता है, बैंगन नहीं खाना, वहाँ जाके बोल दिया। और घर में बोले सब्जी नहीं बनाई, बोले सब्जी क्या बनाई थी, बोले क्या बैंगन बना, फेंक दिया। अरे बोले ये बातें तो उनके लिए थी, हमारे लिए नहीं। यही भेदभाव है इनका। और जो इनके
इनकी विनाश का कारण बनेगा। और मैं तो कहता हूँ जो भी है, और जो मुसलमान है, जो कोई भी है, राम ने तो भेदभाव नहीं किए, राम ने तो कोई अलग नहीं किया। हम तो आज भी नहीं कहते, हम तो सर्वबंधु सुखिना की बात करते हैं, हम तो सर्व संतु निरामया की बात करते हैं, सबके स्वास्थ्य की, आरोग्य की बात करते हैं, धर्म के न्याय की बात करते हैं। और चाहे कोई भी हो, हमारा गलत है तो हमें से गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, वो नहीं कह सकते।